हाय गाइस, दिस इज निकी फ्रॉम इंडिया टुडे गेमिंग। और आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं द ओजी हस्तर। आप इन्हें कैरी के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि जब ई स्पोर्ट्स इंडिया में आया था और पबजी इंडिया में था, उस टाइम पे ये कैरी के नाम से जाने जाते थे। एंड देन उसके बाद जब इन्होंने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा तो इनका नाम वहाँ से हस्तर हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा हस्तर, पहले तो वेलकम टू इंडिया टुडे गेमिंग। मैं समझ गया हूँ पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो यार जवाब भी दे दो फिर। आई मीन यही ना कि कैरी से अस्तर क्यों क्या। राइट राइट। तो यार 2019 2020 में मैं एज ए ई स्पोर्ट्स प्लेयर खेल रहा था, तो उस टाइम पे मतलब नाम भी सही था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट उस टाइम तक कैरी मिनाटी जो है ना, वो पबजी के अंदर एंटर नहीं हुआ था। एंड इन 2020 स्टार्टेड प्लेइंग पबजी ऑल्सो। अब फिर वही था कि यार मेरे को भी एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब के ऊपर नंबर चाहिए थे, सब्सक्राइबर्स गेन करने थे। अब मैं गेम के अंदर कोई भी स्क्रिम्स के अंदर कोई भी टूर्नामेंट के अंदर अगर क्लच भी करूंगा और लोगों को मेरा गेम स्टाइल पसंद आया, कुछ भी इफ दे वांट टू सर्च मी ऑन यूट्यूब, तो वो हम्म। जाके लिखेंगे कैरी भी, कैरी पबजी मोबाइल एंड ऑल। बट उस टाइम पे फिर वही है, कैरी मिनाटी का ओके सबसे टॉप में आएगा, ओके। तो उस वजह से मैंने सोचा कि यार जब मैं दिखूंगा ही नहीं लोगों को तो फिर। लेकिन आपने हस्तर क्यों चूज किया हस्तर एज अ हस्तर यार नेम? देखो टुम्बाद से ही आया है, नो डाउट। ओके। ऐसा नहीं है कि मेरी क्रिएटिव ओरिजिनलिटी आ गई वहां पे। हस्तर हम्म टुम्बाद से आया है। उस टाइम पे टुम्बाद का मैंने आज तक मैंने वो मूवी पूरी देखी नहीं है, कभी भी नहीं देखी है। बट मैंने उसका कोई रोस्ट वीडियो देखा था, इवन तो हम्म वो रोस्ट में भी बताया कि अच्छी थी। बट हम्म। वहां पे वो नाम हस्तर जो यूज हुआ था ना, वो मेरे को बहुत पसंद आया था, तो मैंने फिर वो अमर से बातचीत करके, गॉड लाइक अमर से, उस टाइम पे वो मेरे साथ में ही था कमरे में ही, तो मैंने बोला भाई मैं हस्तर रख रहा हूँ नाम। बोला तेरे को ऐसा ही होता है ना, कभी यमराज पसंद आता है, कभी तो मैंने बहुत नाम चेंज किए थे उस टाइम पे, तो बस यही है कहानी। ओके सो यार हस्तर, आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स अपनी बता रहे हैं कि यार मनी प्रॉब्लम्स हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस को। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स परेशान हैं, गेम खेलने वाले लोग परेशान हैं, प्लेयर्स परेशान हैं। हम्म। क्या चल रहा है ये सब? आप आई एम श्योर यार कि आपके टाइम पे, लाइक जब पबजी था उस टाइम पे, क्या ऐसी कोई चीज़ें या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स का कोई ऐसी कोई सिचुएशनल चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी थी? यार वो टाइम बहुत ही ज्यादा अलग था। उस टाइम पे ना इतना ज्यादा बिजनेस को लेके देखा नहीं जाता था। व्हाट आई फील लाइक, द मोर यू थिंक अबाउट इट, द फर्दर यू गोना गेट अवे फ्रॉम इट। तो वही है कि 2019 2020 में ना ना ऑर्ग ओनर्स इतना कुछ बिजनेस के बारे में देख रहे थे। इट वाज जस्ट प्योर पैशन, जिसकी वजह से वो लोग इस कम्युनिटी के अंदर आए और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। प्लेयर्स का पैशन था कि वो गेम खेलना चाहते थे, करियर बनाना चाहते थे, इसलिए आए। आज के टाइम पे ज्यादा प्लेयर देखो, ज्यादातर प्लेयर्स व्हाट आई फील लाइक इज हार्श रियलिटी के पैसा और वो लाइमलाइट देख के कि भाई स्काउट की लाइफ जर्नी देखते आ रहे हैं, मस्टैंग खरीद ली, ऑडी खरीद ली, बड़ा सा घर खरीद लिया, तो लोगों को हो रहा है चलो भाई इसके अंदर चलते हैं गेम के अंदर। या उन्होंने देखा मॉर्टल ने ऐसा कर लिया या जॉनथन ऐसा कर रहा है, तो ज्यादातर लोग तो अब उस चीज को देख के अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। पहले के टाइम पे वो था कि प्लेयर्स को था कि भाई गेम खेलना है, मेरे को गेम के अंदर कुछ प्रूफ करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, उस वजह से आते थे। और ओनर्स पैशन की वजह से आते थे, जैसे कि आईएनडी के जो ओनर थे क्रिश भाई। हम्म अब तो उन्होंने आईएनडी बंद कर दी, बट जब 2019 2020 में उन्होंने कर रहे थे, 2021 में कर रहे थे, इट वाज जस्ट आउट ऑफ पैशन। मतलब मुझे खुद को बताया कि उन्होंने इतना कुछ अर्न नहीं किया गेम से या अपनी ऑर्ग से, बट ही वाज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ पैशन के यार मैं हमेशा से बचपन से सीएस गो का प्लेयर रहा हूँ, डोटा का प्लेयर रहा हूँ। तो वो एक गेमर पैशन था। जैसे ऋषि भाई बोलते हैं आज के टाइम पे कि इट्स जस्ट थ्री बंच ऑफ पीपल जो कभी एथलीट रह चुके हैं ई स्पोर्ट्स के अंदर। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग कूल एंड दैट इज व्हाई दे हैव ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। तो ऐसे अभी के टाइम पे ना ऑर्गेनाइजर है। व्हाट डू यू थिंक, लेकिन यहाँ पर गलती किसकी एंड से हो रही है? गलती सबके एंड से है यार, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ओवेस ने अभी रिसेंटली अपनी स्ट्रीम पे कहा था कि भाई प्लेयर्स की सैलरी को लेके ही इतना ज्यादा हाइक हो जाता है। कोई भी नया प्लेयर आता है उसको भी 1.5 लाख 2 लाख दे दिया जाता है, जबकि बात ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही होता है जहाँ पे आप स्टार्टिंग एक बेस अमाउंट रहता है, बेस अमाउंट से स्टार्ट करते हो, उसके बाद में जैसे जैसे आप अच्छा खेलोगे, परफॉर्म करोगे, एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। आज के टाइम पे बेस अमाउंट मतलब 2019 2020 2020 तक में भी आज का जो बेस अमाउंट है
वो सबसे हाईएस्ट सैलरी हुआ करती थी किसी प्लेयर की। मतलब मैं 1.20 lakhs और मावी 1.25 lakhs ओआर और गॉडलाइक से हम लोग ले रहे थे। और आज के टाइम पे एक प्लेयर की बेस सैलरी जो आता है फील्ड के अंदर वो भी बोलता है कि 1.5 लाख 1 लाख दो। तो यार वो तो ऑर्गनर्स ने पहली बात तो बिगाड़ दिया। और एक दूसरे की कॉपी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि और जैसा फील करती है अबे यार वो दे रहा है तो मुझे भी देना पड़ेगा। प्लेयर्स भी यही चीज करते हैं, उसको मिल रहा है तो मुझे भी दोगे। तो उस वजह से माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ता है। नई ऑर्ग्स जो आती है वो कहाँ से यार 6 लाख 7 लाख रुपए पर मंथ निकाल निकाल के दे, उसके बाद हम्म। तो ऑब्वियसली 4 महीने 5 महीने बाद वो ऑपरेशन बंद कर ही देगी। इससे अच्छा उनको प्लेयर्स को उतना पैसा देना चाहिए जितना वो बंदा स्टार्टिंग में डिजर्व करता है, कि जैसे 50,000 दे दिया या 40,000 दे दिया। और ये चीज आज तक वो लोग क्यों नहीं समझे कि भाई अगर वो प्लेयर मना कर देगा तो देश में इतने सारे गेमर्स हैं कि आपको प्लेयर एट द एंड मिल ही जाएगा कोई ना राइट, कोई। वो राइट, स्लॉट राइट। फिल और ऐसे भी हम्म। प्लेयर्स मिल जाएंगे जो 5,000 10,000 में भी आना चाहेंगे। हम्म। आप ठीक है स्किल वाइज हो सकता है, बट 40,000 50,000 इज वे टू इनफ फॉर द स्टार्टिंग। ओके। ये आपने एक प्लेयर का पीओवी बताया है कि एक प्लेयर को या एक और को क्या प्रॉब्लम ऑल्सो होती है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मैं बोलूँ वो ये है कि यार के पहले के टाइम पे फिर से वही के टूर्नामेंट जो है ना बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। उस टाइम पे स्क्रिम्स हुआ करती थी ज्यादातर, हम्म। प्रैक्टिस मैचेस होते थे जिसके अंदर प्लेयर्स आके खेलते थे। और ऑडियंस लिमिटेड आती थी, जैसे के 18 था, के 18 उस टाइम पे हम्म। इलीट स्क्रिम्स करवाता था, के 18 यस, इलीट स्क्रिम्स। राइट। आई तो रिमेम्बर। लोग वो देखते थे और ऐसे उनकी तरह विलेजर ई स्पोर्ट्स था, हम्म। फिया का ई स्पोर्ट्स नेटवर्क था, वो सब स्क्रिम्स कराते थे और प्लेयर्स आके प्रैक्टिस करते थे। टूर्नामेंट जो है वो वीकेंड्स में हुआ करते थे, इतने नहीं हुआ करते थे आज के टाइम के जैसे कि प्लेयर्स 12 बजे सुबह उठते हैं, 1 बजे से 4 बजे एक टूर्नामेंट है, 4 से 7 एक टूर्नामेंट है, 7 से 10 एक टूर्नामेंट है। अब यार ये वो चीज हो जाती है सप्लाई और डिमांड वाली। हम्म। पहले ऑडियंस को टूर्नामेंट को लेके क्रेज होता था, पहले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स भी इस गेम के प्रति है ना एक रोल निभाते थे कि वो पैसा लेकर आते थे और टाइम पे पैसा देते थे प्लेयर्स को। बट आज के टाइम पे वो भी नहीं होता है, क्योंकि 1 से 4 एक टूर्नामेंट हो रहा है, 4 से 7 एक टूर्नामेंट हो रहा है, 7 से 10 एक हो रहा है। अब पूरे दिन के अंदर ना तो प्लेयर्स को पैसों की वैल्यू रही, क्योंकि पहले एलीट स्क्रिम्स होती थी, प्रैक्टिस स्क्रिम्स, उसमें तो पैसा कुछ होता नहीं था, वो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करते थे। टूर्नामेंट जो होते थे उसमें पैसा होता था 1,50,000 2 लाख ऐसा करके, और उसमें भी प्लेयर बहुत डेड सीरियस खेलता था, क्योंकि उस टाइम पे वो 50,000 1 लाख 2 लाख की भी वैल्यू थी। आज के टाइम पे हम छोटा कोई टूर्नामेंट भी देखते हैं ना, 3 लाख 4 लाख लेकिन 5 लाख। ये तो अच्छी चीज है ना कि नहीं ज्यादा अच्छी चीज, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। अरे क्रेज कैसे खत्म नहीं? हो जाता है, हम्म। क्रेज खत्म हो जाता है। हम्म। अगर जनता को कोई चीज पसंद आ रही है, इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि जनता को वो ओवर ईट करा दो। हम्म। अगर एक आपको पिज्जा पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी भर का पिज्जा आप एक ही दिन में खा जाओ। फिर आपको पता है नेक्स्ट थॉट क्या आएगा, अबे पिज्जा बोला किसी ने मुंह से, आपको उल्टी करने का मन करेगा, या आपको लगेगा कि मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा। तो ये वही चीज तो हो फिर जाएगी। कैसे कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा अब स्पेंड नहीं कर हो रही है वो सकता, अब प्रॉफिट नहीं में? हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब तो माहौल बिगड़ गया। अब देखो सबसे पहला जो मेरे को चीज लगता है वो होगी, पहले तो प्लेयर्स की सैलरी नीचे आएगी सबकी। हम्म। हम्म। नहीं आएगी वो प्लेयर किक हो जाएगा जो नहीं मानेगा। मोस्ट प्रोबेबली तो यही होने वाला है कि सबकी प्लेयर्स की सैलरी जो जितना डिजर्व करता है उतना आएगा, ना कि कंपैरिजन में जो दिया गया है दूसरे प्लेयर के उतना रखा जाएगा। पहले तो ये होगा। दूसरा तो इससे चीजें ठीक हो सकती हैं? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है यार। अगर प्लेयर्स की सैलरी 50 60 हजार 70 हजार जो नए प्लेयर्स आते हैं उनकी अगर होगी, तो आप सोच लो ना यार, जहाँ पे एक टीम का एक प्लेयर 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा है, वहीं पे आप एक पूरी की पूरी लाइनअप ले सकते हो 2 लाख रुपए में। तो डेफिनेटली। डेफिनेटली डेफिनेटली जो जो ऑपरेशन आप 6 लाख रुपए का एक महीने में कर रहे हो, वो 6 लाख रुपए से आप 3 महीने सस्टेन कर सकते हो इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, लेकिन कुछ orgs ऐसी हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी हैं और होंगी जरूर, हाँ, तो वो क्या ऐसा अलग कर रही हैं? फिर यू हैव बीन अ क्योंकि पार्ट उनके ऑफ पास सो मेनी फेस है, orgs। हम्म। उनके पास एक फेस है। मैं वही बोला 2019 2020 के टाइम में चीजें डिफरेंट इसलिए थी। उस टाइम पे जाने अनजाने में चीज हो जाती थी कि जैसे आईएनडी के पास फेस आ गया, स्काउट बन गया। हम्म। ओआर के पास कैरी आ गया और मावी आ गया, वो फेस बन गए। कैरी निकला तो मावी आगे चल के फेस बन गया। कैरी गॉडलाइक में गया तो वहां पे वो फेस बना। हम्म। तो जॉनथन आया तो जॉनथन फेस बन गया, घातक फेस बन गया। तो हम्म। ये वो तरीका है जहाँ पे एक और अपने प्लेयर्स के अंदर ही नहीं तो प्लेयर्स के अलावा एक कंटेंट क्रिएटर के अंदर वो अपना एक फेस बनाते हैं, जिसके नाम से
जिसको देख के लोग पहचान जाए कि ये इसकी टीम है। हम्म। क्योंकि ऑर्ग ओनर तो हमेशा बैक एंड पे रहता है, वो तो कभी कैमरा के सामने नहीं आता, तो इससे अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव तो रखा जाता है ना। हम्म। आज कोई भी बड़ा बिजनेस भी होता है तो एक वर्किंग पार्टनर होता है, एक साइलेंट पार्टनर होता है। तो आप अपना एक वर्किंग पार्टनर लो ना, फेस बनाओ उसको, ऑडियंस वो लेकर आएगा। ऑडियंस जब आएगी तब ब्रांड्स अपने आप आएंगी यार। आज आज के टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएशन फिलहाल के लिए कम कर रखा हूँ। रीजन है कि मैं खुद भी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के टाइम पे मैं थोड़ा सा ब्रांड साइड ज्यादा फोकस करता हूँ, ब्रांड से बातचीत करता हूँ, दूसरे क्रिएटर्स के लिए ब्रांड्स लेकर आता हूँ। ब्रांड्स का सबसे मेजर कंसर्न ले ये इंडस्ट्री के अंदर यही है गेमिंग के, आरओआई है ही नहीं। दे वांट टू आस्क सो मच मनी। और आती है और अंधा पैसा मांगती है, प्लेयर आता है प्लेयर अंधा पैसा मांगता है, क्योंकि प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है और कॉन्ट्रैक्ट है वो और के पास। तो उसके मार्केटिंग राइट्स फिर से और के पास आ जाते हैं, तो प्लेयर्स इतना पैसा ज्यादा मांगते हैं कि उस वजह से यार हम स्पॉन्सर ही नहीं करते। और आज के टाइम पे कुछ कुछ ब्रांड्स तो ऐसी आती है जो अगर मेरी उनसे बातचीत हो रही, आई डोंट नो ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, डेफिनेटली बट बोलना चाहिए, सब बोलना चाहिए यार। तो यार देखो आप। कुछ ब्रांड्स जिनसे मेरी हम्म। बात होती है ना, वो ये बोलती है कि हम्म। भाई एस ए ट्वेल्व या गॉड लाइक के क्रिएटर्स या ई स्पोर्ट्स प्लेयर, उनका नाम मत डालना इस लिस्ट के अंदर। रीजन मेरे को, मैं तो पूछता भी नहीं, मेरे को पता है क्या है कि उनका प्राइसिंग बहुत हाई है और ब्रांड्स इतना ज्यादा गेमिंग में अफोर्ड ही नहीं करना चाहती देने के लिए। नो डाउट वो और प्रॉफिटेबल है क्योंकि उन्होंने टाइटल स्पॉन्सर्स उठा लिए हैं एंड उनके पास बहुत सारे फेस है यार। गॉडलाइक के पास जोनाथन है, सोल के पास मॉर्टल है, आज भी प्लेयर्स, मैं तो प्लेयर्स में फेस नहीं भी देखूं तो भी उनके पास गेम के बाहर बहुत सारे फेस हैं, स्नैक्स हो गया, मॉर्टल हो गया, पायल हो गए। सो वो चीज है। तो हर एक और को समझना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक फेस चाहिए। ओके ओके, तो ये चीज़ हम समझ गए। प्लेयर्स का क्या पीओवी है, ऑड्स का क्या पीओवी हो सकता है, लेकिन क्राफ्टन को आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए फिर? क्राफ्टन उनका को क्या टेक होना चाहिए इसके ऊपर? ऑफिशियल्स में तो यार देखो कुछ फिक्स्ड स्लॉट्स होने चाहिए, चाहे वो 16 टीम्स के फिक्स्ड स्लॉट्स रखे या 32 टीम्स के रखे, बट उनको क्वार्टर लेकिन फाइनल्स के अंदर इनवाइट्स तो हमने देखा है कि हर टूर्नामेंट में प्लेयर्स को मिलता है। प्लेयर्स को मिलता है, बट यार हर एक ऑर्ग को तो नहीं मिल पाता है ना, कुछ ऑर्ग्स तो पीछे रही जाती है जो इतने टाइम से इन्वेस्ट करती आ रही है। तो एटलीस्ट कुछ तो इनवाइट सिस्टम उनको फिगर आउट करना पड़ेगा जहाँ पे वो नो, प्लेयर्स को टीम्स को बुला ले। लास्ट टूर्नामेंट में 250 स्लॉट्स थे सिर्फ इनवाइटेड। जिन लोगों ने पिछले जो ऑफिशियल्स खेले हैं उन सबको इनवाइट किया था, सारी टीयर वन। और मतलब इनविटेशन तो सब लोगों को जा रहा है, बट नहीं, इसके उस अलावा। बेसिस का इनविटेशन में नहीं बोल रहा हूँ हम्म। कि जो जिन्होंने पिछला ऑफिशियल खेला उसके उन टीम्स को उन्होंने भेज दिया। जिन जो और इतने टाइम से इन्वेस्ट करती आ रही हैं उसमें कुछ 32 परमानेंट स्लॉट होने चाहिए। और वो स्लॉट क्राफ्टन सिर्फ ऑफिशियल के लिए नहीं, हर एक अनऑफिशियल के लिए भी एलोकेट करे तो होता है। आज आपकी ऑर्ग है, आपकी ऑर्ग ये ऑफिशियल खेल लेगी, अगला नहीं खेलेगी, ये वाला अनऑफिशियल नहीं खेल पाई, वो वाला अनऑफिशियल नहीं खेल पाई, तो क्या मतलब पड़ेगा? इतने टाइम से वो बेचारे इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, अपने प्लेयर्स को सैलरी दे रहे हैं, उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती है तो टीम को हटा दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया, क्यों? क्योंकि इवेंट ही नहीं खेल पाए उस वजह से। तो क्राफ्टन एटलीस्ट ये तो मेक श्योर कर सकता है ना कि ये कुछ 32 टीमें हैं जिनको हर जगह पे इनवाइट जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो, छोटा हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो, ऑफिशियल हो रहा हो, अनऑफिशियल हो रहा हो, एटलीस्ट दे विल हैव ए चांस टू फाइट ना। ओके, मतलब जितने भी लोग उस ऑफिशियल टूर्नामेंट में खेले हैं या फिर जितने भी लोग ऑर्ग बना करके पैसा डाल रहे हैं, किन की बात हो रही है? सिर्फ ऑर्ग बना के पैसा नहीं डाल रहे, वो ऑर्ग जो बहुत टाइम से इस कम्युनिटी के अंदर है और इस कम्युनिटी को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अपनी टीयर वन ऑर्ग्स बना के बैठे हैं, प्लेयर्स को अच्छी खासी सैलरी देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो ऑर्ग्स को इनवाइट जाना चाहिए और ऐसी 32 ऑर्ग्स तो आराम से मिल जाएंगी। और कब तक यार ये देखो अभी जो सैचुरेशन आया है ना वो ऐसे ही आता रहेगा और प्लेयर्स निकलते रहेंगे। रीजन, नई ऑर्ग्स को लेके क्राफ्टन के पास कोई भी रूल्स नहीं है। आज 10 नई ऑर्ग्स एंटर करती है, 4 महीने बाद 6 उनमें से और जो है एग्जिट कर जाती है। वो 6 के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, 24 प्लेयर्स हुए, वो 24 प्लेयर कहाँ जाएंगे? हम्म। तो हर कोई नई ऑर्ग नहीं एंटर कर सकती यार, या तो उनको टीयर 2 का करो। हर ऑर्ग टीयर 1 में एंटर कर जाती है, 4 महीने बाद एग्जिट ले जाती है, प्लेयर्स के करियर के एंड लग जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको टीम्स को लेकर ही आने पड़ेंगे, उनको ऑर्ग्स को लेकर ही आने पड़ेंगे। एट द एंड उनको कुछ 32 स्लॉट्स फिक्स करने पड़ेंगे कि भाई यही है
तो तो यही क्या है। एक इकलौता सोल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का? नहीं मतलब यार मैं, अगर मेरे पास इतने सॉल्यूशन होते तो शायद मैं डेफिनेटली क्राफ्टन में भी काम कर रहा होता। बट जहां तक मुझे ऐसा फील होता है कि इट्स देखो, अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड इट्स जस्ट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम अदर गेम्स। बाहर के हाँ। गेम्स जो हैं वो कुछ टीम्स को परमानेंट इनवाइट दे के रखते हैं कि भाई ये तो खेलेगी खेलेगी नो मैटर व्हाट। तभी तो वो सस्टेन कर पाती है। अगर ऑर्ग दिखेगी ही नहीं तो बिकेगी कैसे? ओके ओके ओके, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके रीसेंट ट्वीट के बारे में, जो आपने ग्लोबल स्पोर्ट्स के ऊपर किया था, उन्हें ट्रोल किया था काइंड ऑफ, कि उन्होंने आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं लिया तो अब पछताओ, ऐसा कुछ था उसमें। तो नहीं, पछतावा की बात ही नहीं थी। पछतावा की तो बात ही नहीं थी। हम्म आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन अ स्टेटमेंट फॉर ऋषि भाई, जस्ट हम्म सिंपल एज दैट के जब उन्होंने मावी को लिया था हम्म तब मावी के पास डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है, लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ हेट भी हम्म करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ सेलिब्रिटी, इज अ हम्म गुड सेलिब्रिटी। तो मैंने उनको, ऋषि भाई को यही बोला था कि भाई मावी जैसा स्टार प्लेयर ले लिया है, और मैं उस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, वो कंटेंट के मामले में बहुत आलसी है, वो नहीं हम्म करेगा, हम्म वो कुछ नहीं बनाएगा अपने एंड से, और अगर आप उसको धक्का भी मारोगे ना तो भी वो नहीं करेगा। हम्म तो मैंने उनको बोला कि वो बंदे के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, रहा है हम्म हमेशा से, और हम्म हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर आता हूँ या कंटेंट हेड कह लो जो भी है, एंड मैं उसके लिए भी कंटेंट बनवा दूंगा, उसका भी चैनल का हो जाएगा जो भी है अगर उसको करना है तो, और मैं जी हम्म के लिए भी कंटेंट बना दूंगा, और मैं अपने लिए भी, मावी भी रहेगा साथ में तो मेरे को भी हेल्प हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला था ये चीज का, तो उन्होंने बोला कि यार बट कंटेंट क्रिएटर्स को सैलरी नहीं देते। अरे यार तो मैं भी तो आके मेहनत कर रहा हूँ ना यार। मैं हम्म कौन सा जी में आते ही फैन बेस मेरे ऊपर टूट पड़ेगा, अरे हत्तर भाई हत्तर भाई हत्तर भाई, नहीं होगा ना ऐसा। तो यार कुछ तो मोनेटाइजेशन होता है उसके बाद। ऋषि भाई कुछ तो पॉडकास्ट में भी बोले, कंटेंट क्रिएटर्स को तो पैसा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एसेट्यूल और गॉडलाइक नहीं दे रही है, उस वजह से। एक तो कॉपी वाला सिस्टम बहुत है, एक दूसरे की कंपैरिजन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। एसेट्यूल गॉडलाइक नहीं दे रही, अरे एसेट्यूल गॉडलाइक नहीं दे रही क्योंकि भाई वो क्रिएटर आते हैं उनको फैन बेस दे देती है कि ले हम्म भाई 100 की वॉचिंग आ रही थी तो 500 की वॉचिंग कर ले, तेरी 500 की आ रही थी तो 2000 की कर ले। हम्म तो ब्रांड्स अपने आप आता है फिर बाद में। तो क्रिएटर को या तो वैसा टाइप का दो। अब मैंने उनको बोला कि भाई कर लो, उन्होंने बोला नहीं यार वो तो नहीं पॉसिबल है। तो फिर वही है कि मैंने इसलिए ट्वीट डाला कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, कंटेंट क्रिएटर को पैसा नहीं देना है मत दो, ई स्पोर्ट्स प्लेयर को दिया पर तब भी बंद हो गए। और ये सिर्फ ओके बीजीएमआई के सीन को लेके है, उनका ओके वैलोरेंट तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बट मैं सिर्फ बीजीएमआई के सीन को लेके बोल रहा था क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट दूसरे गेम्स के मुकाबले काफी अलग है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच हस्तर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड वी हैड अ ग्रेट चैट एंड थैंक बहुत यू। सारे व्यूज एंड थॉट्स जो आपके थे हमें जानने मिले, जनता को सुनने मिले। वी होप कि चीज़ें बेटर हों इन फ्यूचर। डेफिनेटली आई होप, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ ये कम्युनिटी, यार मैं, मेरा भी पर्सनल लगाव है इस कम्युनिटी से, एंड मैं हम्म खुद चाहूँगा कि अच्छा होता रहे, नए नए लोग आते रहे, वो टैलेंट को बूस्ट मिले। बट चीज़ें हर हर एक लेवल पे, हर एक इंडिविजुअल लेवल पे गलत है। सब सब सभी लोग गलत है, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। तो प्लेयर्स भी, ऑर्ग्स भी, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स भी, और उनको भी, तो लेट्स सी क्राफ्टन भी। तो हर जगह पे जब कुछ सॉल्यूशन आएगा तब जाके कुछ बेटर होगा। ओके, थैंक यू सो मच, दैट वाज हस्तर फॉर यू गाइस। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडिया टुडे गेमिंग। थैंक यू, बाय बाय।